हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ बाय एस.के. शर्मा। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर a, b का वैल्यू b इज इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य समित या संक्रामक है। हमको जांच करना है कि दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य समित या संक्रामक है, और कह रहा है कि रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि जो b का वैल्यू है वो a प्लस 1 के बराबर है, और कह रहा है कि समुच्चय में हमको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेना है। तो बनाने से पहले एक बार इसको समझते हैं। कह रहा है कि जो b का वैल्यू है वो a प्लस 1 के बराबर है, और हमको लेना है क्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की संख्या है। इसमें भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्याएं होंगी। तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यदि a की जगह पे 2 रखेंगे तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो 4 आएगा, और 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 नहीं रख पाएंगे क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, और हमारे दिए गए सेट में 7 नहीं है। तो रिलेशन क्या बनेंगे, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ, 5 का संबंध 6 के साथ। अब ऐसे ही इतने सारे रिलेशन आएंगे और चेक करेंगे कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य समित या संक्रामक है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल कि लिखेंगे दिया है r बराबर a, b बराबर a प्लस 1, और r बराबर लिखेंगे जो संबंध हमने बनाया है तो उसे लिखेंगे। ये 1 का संबंध 2 के साथ, ये a की जगह पे यदि 1 रखते हैं तो b का वैल्यू 2 आता है। 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ, 5 का संबंध 6 के साथ, 6 का संबंध 7 8 से नहीं बनेगा। अब लिखेंगे हम पहला स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने स्वतुल्य के लिए पढ़ा है कि x, बिलोंग्स टू r तथा y बिलोंग्स टू r। यहाँ 1, 1 does not belongs to r, 2, 2 does not belongs to r, ... 6, 6 does not belong to r। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, आगे चेक करते हैं। दूसरा समित के लिए पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहाँ एक का संबंध 2 के साथ है, बिलोंग्स टू r, परंतु 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, लेकिन 2 3 के साथ संबंध बना रहे हैं। इसका अपोजिट हमको चाहिए ना कि 2 का संबंध 1 के साथ है, तो नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ है, परंतु 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। फिर लिखेंगे कि अतः यह समित संबंध नहीं है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक।
संक्रामक के लिए पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R, तो x, z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ। अब कोई भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिखेंगे कि 1 का संबंध 2 के साथ है यानी बिलोंग्स टू R, तथा 2 का संबंध किसके साथ है? 2 का संबंध यहाँ पे 3 के साथ है। 2, 3 बिलोंग्स टू R, तो होना क्या चाहिए? x का संबंध z के साथ होना, x का संबंध z के साथ यानी कि 1, 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन देखिएगा 1 का संबंध यहाँ पे 3 के साथ बना हुआ है, नहीं बना है, तो लिखेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसमें से ले सकते हैं ऊपर वाले दिए गए रिलेशन में से। अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं। जांच करने को कह रहा था तो हमने जांच कर लिया। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।